चलिए, लास्ट लेक्चर पे हमने कुछ क्वेश्चंस कराए थे और उसी के जस्ट रिव्यू लेने के लिए हम एक आध क्वेश्चंस आपको दे रहे हैं। जरा बताइएगा इसकी वैल्यू क्या होगी। इसका मतलब इसका रैशनल फॉर्म बताइए आप सभी लोग। इस नंबर का रैशनल फॉर्म सभी लोग बताइए। इसका रैशनल फॉर्म बताइए। 0.98 और 8 के ऊपर बार लगा हुआ है। इसका रैशनल फॉर्म क्या होगा बताइए। 89/9। और कोई आंसर किसी का। 89/90। यस, यस, ओके, ओके, ओके। तो दिस इज द करेक्ट आंसर, 89/90। तो आई होप सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा। ओके। और एक क्वेश्चन और देते हैं, फिर आते हैं सीधा एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे। 1.47 और 47 दोनों पे बार लगा हुआ है, बताइए। 146। एकदम सही है। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। सही है, एकदम सही है। अरे ठीक, कोई बात नहीं, सही है। तो कुल मिला के, हाँ ठीक है, वो भी हम, हाँ बिल्कुल, आपके एक्सरसाइज 1.3 में बच्चों कुछ क्वेश्चंस हैं। अगर आप लोगों ने 1.3 एक्सरसाइज लगाया हो और कोई क्वेश्चन आपको ना आया हो तो आप, हाँ हाँ, तो 1.3 में अगर कोई क्वेश्चन आपको पूछना है तो पूछ सकते हो। किसी को पूछना है 1 पॉइंट। हाँ, क्वेश्चन सेकंड क्या है बेटा, बोलो। हाँ ठीक, हम बता दे रहे हैं, पहले क्वेश्चन सेकंड बोलो, बोलो। क्वेश्चन सेकंड है क्या। ओके, आगे। 125.3 और 3 के ऊपर बार लगा हुआ है। ये अभी तो इस टाइप के क्वेश्चन बेटा कई हो चुके हैं, अब तो मुझे नहीं लगता किसी को दिक्कत होनी चाहिए। अगर आपको कॉपी में, देखो, अगर डायरेक्टली आंसर बताना है तो डायरेक्टली तो आप ऐसे कर सकते हो क्या। 1 2 1 क्या है, 1 2 5 3, मैंने क्या बोला था, 1 2 5 3 पूरा नंबर लिखिए। फिर जिसमें बार नहीं लगा हुआ है उसको माइनस करिए। और अपॉन में यहाँ पर केवल क्या आ जाएगा, 9। हो जाएगा। और आपको अगर कॉपी में करना है, ये तो डायरेक्टली ट्रिक हो गई, कॉपी में कैसे करेंगे। लेट x इक्वल्स टू 125.333 एंड सो ऑन। फिर क्या करेंगे, दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हो जाएगा 1 2 5 3.3333 एंड सो ऑन। ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। फिर 2 में से फर्स्ट को माइनस करेंगे तो 10x में से x माइनस होगा, 9x आ जाएगा। और इधर जब माइनस करेंगे तो ये डेसिमल के बाद वाले तो पूरे कट जाएंगे, क्या बचेगा, 1253 -125। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगा। किसका माइक ऑन है। अरे जिसके घर के सामने भैया काम चलता रहता है, आवाज म्यूट कर लो ना। तो ये हो जाएगा 1253 -125 होल अपॉन 9। बस अब इसको क्या करिए, सब्ट्रैक्ट करिए। 13 में से 5 माइनस होगा, 8 आएगा। 4 में से 2 माइनस होगा, 2 आएगा। 2 में से 1 माइनस होगा, 1 आएगा। ये 1, यानी 1128 अपॉन 9, ये हो जाएगा आंसर।
आप चाहो तो सिंप्लीफाई और भी कर सकते हो, 3 से अभी कट जाएगा, पर ठीक है इतने पे भी छोड़ दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो कॉपी में आपको इस प्रोसेस के साथ करना है। तो अगर डायरेक्टली अगर एक नंबर का क्वेश्चन है ट्रिक के साथ करना चाहते हो तो आप ऐसे कर सकते हो, इससे भी आंसर आना है वही 1128/9। आया समझ में? ओके। हाँ हाँ जी, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो, नेक्स्ट क्वेश्चन। बोलो बोलो। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपको किसी को पूछना हो तो। हाँ हाँ बोलो बेटा बोलो। ओके। हाँ सही है। आगे बोलो। ये दिया हुआ है 1/10। यस यस यस। कुछ ऐसे ही ऐसे नहीं, लेकिन अगर आप क्वेश्चन देखो ध्यान से पढ़ोगे तो उसमें लिखा हुआ है विदाउट डूइंग एक्चुअल डिवीजन। आगे उसमें मेंशन होगा कि आपको एक्चुअल डिवीजन नहीं करना है, बिना एक्चुअल डिवीजन के आपको अगर 1/7 की वैल्यू ये है तो 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 की वैल्यू निकालिए। देखिए 2/7 लिखा हुआ है, इसको हम लिख सकते हैं 2 × 1/7, लिख सकते हैं कि नहीं? और ये हो जाएगा 2 × 1/7 की वैल्यू आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, 14857। 142,857 ये वैल्यू आपको पता है। बस अब आप क्या करिए, 2 से इस नंबर में मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसमें 2 से क्या आ रहा है, 0.2857। ओके, और पूरे पे बार लगा दीजिए, तो ये हो जाएगी 2/7 की वैल्यू। इसी तरह 3/7 निकालना है, तो आप क्या करोगे, 3 × 1/7 करोगे, तो 1/7 की वैल्यू रख दोगे, आ जाएगा। मतलब कुल मिला के आपको नंबर जो न्यूमरेटर में है उससे मल्टीप्लाई करना है इस नंबर में। ठीक है। आगे नेक्स्ट किसी का और क्वेश्चन? नेक्स्ट किसी का और कोई क्वेश्चन? हाँ तो एक क्वेश्चन है आपकी बुक में। हाँ बोलो बोलो। फिर से बोलो, जो क्वेश्चन बोल रहे थे उसको बोलने तो बीच में, बाकी लोग मत बोलो। 5/7 और 9/11 के बीच में हमको क्या चाहिए, 3 इरेशनल नंबर चाहिए ना? ओके। अच्छा बेटा, अगर देखिए ठीक है, अभी हम बिल्कुल आपको बता रहे हैं, अगर 3 रैशनल होता तो कैसे करते, कोई बताएगा? हम बता चुके हैं ये चीज़। अगर 3 रैशनल फाइंड आउट करना होता है। नहीं नहीं, पहले 4 से मल्टीप्लाई क्या, क्या पहले ही 4 से मल्टीप्लाई? हाँ। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक, हाँ। डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए क्या करते हैं, इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, 11 और 7, है ना? यानी कुल मिला के पहले फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, देन जो नंबर, जितने भी नंबर इंसर्ट करने हैं उसमें 1 ऐड करके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं, और फिर में से नंबर। ओके। तो कुल मिला के रैशनल, अगर यही चीज अगर इरेशनल की जगह रैशनल पूछा होता तो कोई दिक्कत किसी को नहीं थी, राइट? है ना? ओके। अब इरेशनल नंबर पूछा है तो उसके लिए बच्चों सबसे पहले हमें इन दोनों नंबर जो भी दिया हुआ है उसका डेसिमल फॉर्म हमें पता होना चाहिए। डेसिमल फॉर्म कैसे पता होगा, यानी हमें सीधा सीधा 5 को 7 से डिवाइड करना है। 5/7 का मतलब बच्चों यही तो होता है ना, कि 5 को आप 7 से डिवाइड करिए, यही मतलब होता है कि नहीं? ओके। तो चलिए देखते हैं क्या आता है। आप 7 से तो जाएगा नहीं, तो यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पे एक जीरो बढ़ जाएगा, 7 7 जा 49, 1 आएगा, फिर एक जीरो बढ़ा सकते हो आप क्योंकि डेसिमल लगा हुआ है, 7 1 जा 7, यहाँ पे 3 आएगा, फिर एक जीरो बढ़ा दो,
7 4 जा 28, फिर 2 आएगा, 0 बढ़ा सकते हो, 7 2 जा 14, 6 आएगा, 60 हुआ, 7 8 जा 56, 4 आया, 0, 7 5 जा 35, 5 बचा, फिर 0 बढ़ाओगे। अब देखो यहाँ 50 यहाँ से लेकर चल रहे तो 50 फिर से आ गया, यानी इस पर अब आगे आपको जाने की जरूरत, अगर आप आगे जाते ही हो तो 7 7 जा 49 आएगा, सेम नंबर आएगा, यानी इसके ऊपर आप क्या करोगे, बार लगा दोगे, राइट। तो कुल मिला के अगर हम 5 अपॉन, अब ये काम आप रफ में करोगे, फेयर में करने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा हमको इसका डेसिमल एक्सपेंशन चाहिए था, जो कि हमें मिल चुका है। 5/7 का जो डेसिमल एक्सपेंशन है बच्चों, वो क्या है, 0.714285। 5/7 की वैल्यू यही है कि नहीं। अब इसी तरह से 9/11 को हालांकि कुछ लोग ऐसा भी कर सकते हैं, आप चाहो तो डेसिमल के 1 2 डिजिट तक निकाल लो, उसमें भी काम आपका हो जाएगा, क्योंकि हमें इरेशनल नंबर लिखने हैं, और हमें पता है कि दो नंबर्स के बीच में इनफाइनाइटली मेनी रैशनल और इरेशनल होते हैं, तो अगर आप पूरा नहीं भी करते हो इतना लंबा डिवीजन, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल अभी इसको सेकंड वाले को करते हैं, 9 को 11 से डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पे भी पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ जाएगा, 11 8 जा 88, रिमाइंडर 2 बचेगा, 11 1 जा 11, फिर रिमाइंडर 9 बच गया। देखो फिर रिपीट होने लगा कि नहीं, है ना। तो फिर यहाँ पर 8 1 के ऊपर बार लगा देंगे, यानी कहने का मतलब ये है कि जो 9/11 है, इसकी वैल्यू अगर हम देखा जाए तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, 0.81, और इसके ऊपर बार। तो पहला काम तो हमने ये किया कि जो रैशनल फॉर्म में दिया हुआ था उसको हम डेसिमल फॉर्म में लाए। यहां तक मेरे ख्याल से किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब जरा ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कि इस नंबर, यानी ये जो नंबर आपके सामने लिखा हुआ है 0.714285 और 0.81, इन दोनों के बीच में हमको 3 इरेशनल चाहिए। बच्चों हम कितने इरेशनल लिख सकते हैं, कितने इरेशनल होते हैं, कोई बताएगा अगर इन दोनों नंबर के बीच में पूछा जाए आपसे। यस यस। तो हमें थ्री, यहाँ पर क्या लिखेंगे, देयर फोर 3 इरेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स बिटवीन above टू। तो above टू के बीच में 3 रैशनल नंबर लिखना है, तो देखिए क्या लिखेंगे, पहला हम लिख रहे हैं 0. यहाँ पे हम लिख रहे हैं 72 0 5 0 0 7 6 3 2 1 5 0 1 3 एंड सो ऑन। मतलब कुछ भी अपने से नंबर बना सकते हो, बट हमें यह ध्यान रखना है, इरेशनल का मतलब होता है, आपने पढ़ा हुआ है, मैंने पढ़ाया हुआ है, इरेशनल का मतलब होता है क्या होना चाहिए, दो चीज होना चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। बस ये दोनों चीजों का ध्यान, ये दोनों चीजों का हमें ध्यान रखना। अब देखिए जो आपके सामने ये डेसिमल एक्सपेंशन लिखा हुआ है, मैंने ये लिखा, क्या ये टर्मिनेट कर रहा है, क्या ये क्या ये रिपीट कर रहा है, क्या ये रिपीट कर रहा है कहीं पे। तो ये बिल्कुल कोई भी नंबर बना सकते हैं, बस ध्यान ये रखना है। देखो मैंने नंबर लिखा क्या, 7 2, यहाँ पर नंबर क्या है, जो स्टार्टिंग से नंबर है यहाँ पे 7 1 है, और हमें ये ध्यान रखना है कि हमारा जो नंबर होगा वो इसके बाद होना चाहिए, और ये जो 8 1 लिखा हुआ है इससे पहले होना चाहिए, बस इतना ही ध्यान, क्योंकि इन्हीं तभी तो बीच में आएगा ना। अगर मैं स्टार्ट कर दूं 0.92, तो अगर मैं 0.92 से स्टार्ट करूंगा, तो क्या 9 जो है यहाँ इन दोनों के बीच में आएगा 0.9। आप ऐसे आप पहली पहली आप पहली पहली डिजिट केवल देखो, यहाँ पे पहली डिजिट है 0.7, और यहाँ पे पहली डिजिट है 0.8। हमें जो भी नंबर लेना है ये ध्यान में रखना है कि वो 7 से बड़ी नहीं होनी चाहिए, और सॉरी 7 से छोटी नहीं होनी चाहिए, और 8 से बड़ी नहीं होनी चाहिए, है ना। हाँ बेटा। हाँ, क्या हमें रैशनल थोड़ी फाइंड आउट करना है, रैशनल फाइंड आउट करना होता तो। हाँ जी। अच्छा, वो
आदत हो जाती है कुछ लोग को जबरदस्ती बोलने की। तो खैर, खैर हम आपको बता दें, 9, 10, 11, 12 जो भी क्लासेस, चारों क्लासेस हम ही मैथ पढ़ाते हैं। और सबसे ज्यादा अगर ऑनलाइन क्लास में मतलब बात करने की बात हो या एक्स्ट्रा बोलने की बात हो, तो केवल आप ही की क्लास ऐसी है। और उसको मैं रीजन समझ सकता हूँ कि अभी तक फिजिकल क्लास आप लोग हमसे लिए नहीं हो, और एट्थ वगैरह में कैसे क्या सिस्टम था, बस इसी वजह से है। जहां पर एक बार अगर बस 10 दिन की फिजिकल क्लास में आ जाओगे, तो ये जो सिस्टम जो लोग भी बोल रहे हैं, ये नहीं बोलेंगे। मुझे 100% श्योरिटी, अपने आप पे विश्वास है। खैर। हम्म। चलिए, अच्छा, एक इरेशनल नंबर मैंने लिख दिया ये। अब मैं चाहता हूँ दूसरा आप लोग बताओ, क्योंकि हमें 3 इरेशनल चाहिए ना। बस कंडीशन ध्यान रखना, 0.7 से छोटा ना हो, 0.8 से बड़ा ना हो। एक और इरेशनल आप लोग बताइए। एक लोग बोलो, एक लोग। हाँ, 0.7, हाँ बोलो बेटा। आगे बोलो। हाँ, 15। कुछ भी बोल दो, ठीक है, बस ये ध्यान रखना, रिपीट नहीं होना चाहिए बस। कुछ भी लिख सकते हो। बिल्कुल सही है। एक और इरेशनल लिखना है, ये तो दो हो गए, एक और इरेशनल लिखना है, तो आप लोग लिख लोगे कि नहीं बच्चों? ओके। चलिए, अब आ गया। और किसी का कोई, ये हो जाएगा मेरे ख्याल से। और किसी का कोई क्वेश्चन 1.3 से? नहीं, 1.4 पे आए हम। ओके। 1.4 में 1.4 में बच्चों केवल दो क्वेश्चन है, केवल दो क्वेश्चन है, बट उसके लिए एक बहुत इजी है। और उसके लिए केवल एक कॉन्सेप्ट आपको समझाना है। और वो क्या है, आगे चलकर आपको इसी से बेसिस पे आगे चलकर एक रीजन के साथ हम आपको क्वेश्चन का आंसर भी देंगे। अभी पिछले क्लास में भी थोड़ा सा उठा था ये क्वेश्चन, कि पाई क्या होता है सर, रैशनल होता है या इरेशनल होता है, ऐसा करके एक क्वेश्चन उठा था लास्ट क्लास में भी, याद है आप लोग? तो 1 हाँ, तो इसका इसका आंसर हम आपको अगली क्लास में देंगे भी। जैसे ही 1.5 एक्सरसाइज में आएंगे, तो ये क्वेश्चन आपको मिलेगा। और उसके लिए ये जो हम कॉन्सेप्ट बताने जा रहे हैं, ये भी बच्चों यूज होने वाला है, ठीक है? यही रीजन भी यहाँ वहां पर मिलेगा। फिलहाल इस टॉपिक का क्या नाम है? रिप्रेजेंटिंग रियल नंबर ऑन अ नंबर लाइन। क्या टॉपिक का नाम क्या है? रियल नंबर, रियल नंबर ऑन अ नंबर लाइन। अभी तक नंबर लाइन पे आप लोग केवल अभी तक नंबर लाइन पे आप लोग केवल इंटीजर्स वगैरह को रिप्रेजेंट करते थे। √2, √3 इरेशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करना आपने देखा। अब किस टाइप के रियल नंबर की बात हो रही है? अगर नंबर लाइन ये है, यहाँ पे लिखा हुआ है 0, यहाँ पे लिखा हुआ है 1, यहाँ पे लिखा हुआ है 2, इधर लिखा हुआ है -1। और आपको पता है, अगर आप स्केल ही देखो, तो यहाँ पे छोटे छोटे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और ये हो जाता है हमारा 1। ऐसे करके मार्क्स बने होते हैं कि नहीं? और आपसे कहा जाए 0.5, 0.5 मार्क करो नंबर लाइन में, तो आप क्या बोलते हो? ये जो नंबर है, ये ये वाला नंबर 0.5 को रिप्रेजेंट करेगा कि नहीं? ओके। अब अगर अब अगर बच्चों मैं आपसे कहूं कि नंबर लाइन पे आप रिप्रेजेंट करो 0.52, तो बताओ ये कहाँ जाएगा? हाँ, हाँ, अभी किसी बच्चे ने बोला, एकदम बहुत ध्यान से सुनिएगा, कि 0.5 और 0.6 के बीच में। बेटा देखो, ये 0.5 है, और ये वाला नंबर है 0.6, राइट? अब इनके बीच में तो बहुत सारा स्पेस है ना। आप देखो ध्यान से, इनके बीच में तो इतना बड़ा स्पेस है, और उस स्पेस में 5 2 कौन सा है? तो वो हमारे लिए रिप्रेजेंट करना थोड़ा सा दिक्कत होगा कि नहीं? हम कहते हैं, आप अगर रिप्रेजेंट कर भी दिए, तो मैं थोड़ी देर बाद और नंबर बढ़ा दूंगा, लो, 3, 4, 6। अब बताओ। यस। तो इसका स्टेप है, वो स्टेप को हम लोग फॉलो करेंगे कि कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। बिल्कुल आपने सही बताया।
कि होगा वो नंबर, जैसे 0.52 था, ये 0.5 और 0.6 के बीच में ही होगा, लेकिन एक ही नंबर लाइन पे नहीं रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि इतना वो कंजेस्टेड हो जाएगा कि आपको शो करना वो पॉसिबल नहीं है एक ही नंबर लाइन। जिसके लिए जिसके लिए क्या यूज करें? अब ये कौन है, ये कौन है? ओके, तो इसके लिए बच्चों क्या करेंगे, मैग्नीफायर, मैग्नीफायर का यूज करके इसको हम अलग दूसरी नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे अगर 0.52 रिप्रेजेंट करना है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये 0.5 है, ये 0.6 है, यहाँ पर क्या करेंगे, एक मैग्निफिकेशन यानी मैग्नीफायर का यूज करेंगे, और उसके बाद इसको करेंगे क्या, एक दूसरी नंबर लाइन पे ले जाएंगे, और दूसरी नंबर लाइन पे एक एंड पे लिखेंगे क्या, 0.5, और इसके दूसरे 0.6, और बीच में क्या करेंगे, मान लो ये हो जाए 10 डिवीजन आप कर दीजिए, ये हो जाएगा 0.51, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और ये हो जाएगा 6। मतलब ये नंबर रिप्रेजेंट करेगा 0.51, ये हो जाएगा 0.52, 0.53, 0.54, इसी तरह से पूरा इसमें लिख देंगे। अब हमें जैसे चाहिए 0.52, तो ये जो नंबर होगा ये वाला, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा कि नहीं, 0.52 हमने रिप्रेजेंट कर दिया नंबर लाइन। ठीक है, तो ये वाला जो हमारा होगा क्या, ये 0.52, ये हमारा हो जाएगा आंसर। अगर मान लो 52 के बाद एक आध नंबर और होता, तो यहाँ पे हो जाता 525, क्या होता, 0.525। तो फिर हाँ बिल्कुल, तो 0.52 और 0.53 पे फिर से मैग्नीफायर करते और नीचे फिर एक नंबर लाइन बनाते, और एक एंड पे लिखते 0.52 और दूसरे एंड पे लिखते 0.53, और फिर वही 10 डिवीजन बीच में करते। मतलब उसको ऐसे करते, यहाँ पे पहले वाले को लिखते 0.521, दूसरे वाले को लिखते 0.522, तीसरे वाले को लिखते 0.523, ऐसे पूरा लिखते, और 525 जहां पर आता वो हो जाता हमारा रिक्वायर्ड आंसर। तो मेरे ख्याल से हो जाएगा ये टॉपिक सभी से। बिल्कुल बिल्कुल, अभी अभी इसी के ऊपर बार भी लग जाए, 525 मान लो लिखा हो, उसके ऊपर बार लग जाए, तो ये तो इनफाइनाइट टाइम्स जाएगा। तो बिल्कुल जब बार लग जाएगा, तो वहां पर भी आपसे बोला जाएगा कि डेसिमल के बाद 4 प्लेसेस तक जो भी क्वेश्चन होगा, वहां पे बोला जाएगा कि डेसिमल के बाद इतने प्लेसेस तक आप रिप्रेजेंट करो। नहीं बोला जाता है तो भी आप अपने माइंड में रख लो कि डेसिमल के बाद जनरली 4 प्लेसेस से मैक्सिमम 4 प्लेसेस तक ही जाते हैं, इससे ज्यादा नहीं जाते हैं। ये भरने को तो आप चाहे जितने आप, भाई अगर ये इनफाइनाइट जाएगा तो आप इनफाइनाइट स्टेप, आपकी कॉपी में उतनी जगह थोड़ी है कि आप बार बार मैग्नीफायर लगाते जाओगे, तो एक एक स्टेज ऐसी आएगी कि आपकी कॉपी का पेज भर जाएगा। तो कहीं ना कहीं तो रोकना ही पड़ेगा ना, इसलिए 4 प्लेसेस तक मैक्स। बिल्कुल, तो इनफाइनाइट आपको मिलेगा, कभी खत्म ही नहीं होगा, कॉपी आपकी खत्म हो जाएगी लेकिन वो नहीं खत्म होगा। बिल्कुल। तो बच्चों आपके देखिए, इसमें कोई कोई विशेष बात नहीं है, 2 क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज में है, और वो दोनों आप लोग के लिए होमवर्क है, आप लोग कर लीजिएगा, हो जाएगा ना। ओके, आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 1.5 में आने से पहले हमने आप लोगों को कुछ प्रॉपर्टीज बताई थी, अगर आप लोग को याद हो। आ, क्या बताई थी, अगर पहले या दूसरे लेक्चर में मैंने कुछ प्रॉपर्टी बताई थी, जहां पे मैंने बताया था रैशनल और ऐड करना। अब मैं आपसे पूछूं कि 2 + √3 एक ब्रैकेट में, 2 - √3 दूसरे ब्रैकेट में, इसकी वैल्यू क्या होगी, तो जरा बताइए। इसको मल्टीप्लाई करके इसका आंसर क्या होगा, हम कह रहे हैं इसको आप सॉल्व करिए, इसको आप क्या करिए, इवेल्युएट करिए, सॉल्व करिए, इसको आंसर क्या है। हाँ, क्या आएगा। हाँ, कौन बोला, अभी कोई बच्ची बोल रही थी, क्या बोली बेटा। आंसर बिल्कुल, इसका आंसर आएगा 1। कैसे आया बेटा आंसर 1।
वेरी गुड, वेरी एकदम सही। हम्म, बिल्कुल सही, एकदम एक्सीलेंट बेटा, एक्सीलेंट। बिल्कुल सर, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, आपने ये आइडेंटिटी बच्चों जरूर पढ़ी होगी। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए की वैल्यू 2 है तो 2 का स्क्वायर अगर आप लोग करोगे तो 4 आएगा। माइनस बी स्क्वायर, बी की वैल्यू √3 है, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा। किसी बच्चे ने कहा था सर 9 आएगा, वहीं पे वो गलत आप बता दिए थे। तो आया समझ में सभी को ये? ओके, आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह के आपको मतलब 1.5 के पहले क्वेश्चन में आपको कुछ इस तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे, जहां पे कुछ रैशनल और इरेशनल के आपको कैलकुलेशन मतलब प्लस माइनस या मल्टीप्लीकेशन करने को कहा जा सकता है। और दूसरी चीज और भी इस एक चीज आपको इस एक्सरसाइज में मिल सकती है, आपको रेशनलाइजेशन करने को कहा जा सकता है। क्या? रेशनलाइज करो डिनोमिनेटर को। रेशनलाइजेशन बच्चों क्या होता है, देखिए दो तीन कैटेगरी है इसमें। जैसे पहली कैटेगरी तो एकदम सिंपल वाली लेते हैं। मान लो लिखा हुआ है 1/√3, और हमने आपसे कहा कि यहाँ पर अच्छा ये बताइए डिनोमिनेटर, केवल डिनोमिनेटर को देखिए, बताइए रेशनल है कि इरेशनल है? इरेशनल है। अब मैं अब मैंने मैंने आपको कहा रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। ये क्वेश्चन मैंने मान लो पेपर में दिया, कोई इस तरह के कई फ्रैक्शन मैंने आपको दिए, और मैंने उसमें क्वेश्चन में लिख दिया रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। तो इसको आप रेशनलाइज करो, मतलब इसको इरेशनल को रैशनल में बदलो। कैसे बदलोगे, कोई तरीका? यस, वेरी गुड बेटा। √3 से क्या करेंगे, ऊपर नीचे डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये देखो √3 × 1 √3 हो जाएगा। और अब देखो न्यूमरेटर क्या है हमसे मतलब नहीं है, हमने तो क्वेश्चन ये कहा था ना कि डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करो। तो देखिए डिनोमिनेटर रेशनलाइज हो गया है कि नहीं? तो जब भी इस तरह का अगर आपको, और हमेशा ये होता है बेटा कि आंसर्स को कभी भी डिनोमिनेटर में इरेशनल फॉर्म में नहीं छोड़ा जाता, इसीलिए अगर डिनोमिनेटर इरेशनल फॉर्म में है तो उसको रैशनल में बदला जाता है। एक तो ये सीधा सीधा तरीका हो गया, मतलब इस तरह का फ्रैक्शन रहेगा तो जो भी नीचे नंबर लिखा रहेगा। अच्छा हाँ, अगर यही चीज 1/√3 की जगह पे 1/2√3 लिखा होता, तो 2√3 भी बच्चों एक इरेशनल नंबर है, क्योंकि मैंने आपको बताया है प्रोडक्ट ऑफ रैशनल एंड इरेशनल इज ऑलवेज इरेशनल। बताया है कि नहीं? तो यहाँ पे भी डिनोमिनेटर 2√3 क्या है, इरेशनल है। तो यहाँ पर भी बच्चों क्या करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर नीचे? केवल और केवल पूरे से नहीं करेंगे, ये ध्यान रखिएगा, 2√3 से नहीं करेंगे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, केवल √3 से ऊपर नीचे, जो इरेशनल फॉर्म है। हाँ, तो ये हो जाएगा √3 × 1 √3, और नीचे क्या आ जाएगा, √3 से √3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 2 6। आया समझ कि नहीं? अच्छा, ये तो इजीएस्ट फॉर्म हो गया। एक और टाइप का आपको फ्रैक्शन मिल सकता है, जिसका डिनोमिनेटर मान लो इरेशनल फॉर्म में हो, 1/√3 -√2। अब बताइए जरा डिनोमिनेटर, पहले ये बताइए इरेशनल है या नहीं? डिनोमिनेटर को देखिए और बताइए डिनोमिनेटर इरेशनल है या नहीं? अब डिनोमिनेटर को रैशनल कैसे बदलेंगे इसको? अब इसको भी रैशनलाइज कर। हाँ, ऊपर नीचे कोई बताए। तो डिनोमिनेटर √3 - 2 है। अच्छा चलो, हम तुम्हारा कहना मान लेते हैं। √3 - 2 से ऊपर, और √3 अब जरा मल्टीप्लाई करो, न्यूमरेटर में जब मल्टीप्लाई करोगे तो वही आ जाएगा √3 - √2। अब जब डिनोमिनेटर को देखो, ये √3 - 2 √2 ये भी है, और √3 - √2 ये भी है, तो ये हो जाएगा √3 - √2 का होल स्क्वायर। हो जाएगा कि नहीं?
और अगले अगले स्टेप में जैसे ही इसको आप ओपन करोगे डिनोमिनेटर को, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो 2ab मतलब √3 इंटू √2, ये हो जाएगा √6। अभी बताओ क्या डिनोमिनेटर इरेशनल हो गया क्या डिनोमिनेटर? तो इसका मतलब आपने जो बताया वो गलत बताया, यहाँ पर ये नहीं करेंगे। हाँ, वेरी गुड। इसी को बोलते हैं बच्चों कॉन्जुगेट। इसको क्या बोलते हैं, जो मैं अभी करने जा रहा हूँ इसको बोलते हैं कि कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे केसेस में। किससे? कॉन्जुगेट। अगर यहाँ पे प्लस साइन में होता तो इसके अपोजिट साइन से ऊपर नीचे, यहाँ पे माइनस है तो प्लस से, और प्लस है तो यानी यहाँ पे √3 - 2 है, तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे, √3 प्लस √2 से, क्योंकि यहाँ पर माइनस है। इसी से ऊपर और इसी से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तो ऊपर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो वही आ जाएगा, क्योंकि 1 है ऊपर, तो √3 प्लस √2 अपॉन। अब ये आइडेंटिटी लगेगी, जैसा भी हमने एक क्वेश्चन किया है अभी स्टार्टिंग में, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा, माइनस बी स्क्वायर यानी √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आएगा। ये हो जाएगा √3 प्लस √2 और अपॉन में 1। हो गया डिनोमिनेटर रेशनलाइज। क्यों बच्चों, आ रहा है ना सभी को समझ में? ओके, आगे एक एक क्वेश्चन देते हैं, जरा जल्दी से आप लोग बताइए। हाँ, कोई बात नहीं, फिर से आप वीडियो जाके देखना, नहीं तो अभी हम फिर से समझा देते हैं, तब तक इस क्वेश्चन का आंसर दो जितने लोगों को आया। 1/√7 प्लस √5 को डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करो। जल्दी बताओ बेटा, तुरंत आ जाना चाहिए। हम्म, गलत है जी। एक लोग बोलो, ऐसे बोलोगे तो मेरे को फिर से बोलो। हाँ, फिर से बोलो। यस, वेरी गुड, जिसने भी ये बोला √7 माइनस √5 अपॉन 2, ये सही, ये सही है आंसर। कैसे किया गया बच्चों? इसमें क्या किया गया, ऊपर नीचे √7, हाँ, कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई किया गया, क्योंकि यहाँ पर प्लस साइन था, इस वजह से इसके अपोजिट यानी कि माइनस साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। अब जब न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे तो √7 माइनस √5 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा। और ये यहाँ पर नीचे आइडेंटिटी लगेगी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और होता क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो √7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 आएगा, इधर फिर -5 √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 आएगा, और 7 आ जाएगा। आया समझ में? किसको नहीं समझ में आया? अभी कोई बच्ची बोल रही थी कि सर मेरे को ये वाला नहीं समझ में आया था जब पहले किए थे, तो बेटा नहीं समझ में आया अभी भी? ठीक है, तो इस टाइप के भी क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं। और 1.5 में आपको एक आध क्वेश्चन, हाँ, एक पाई से रिलेटेड आपको क्वेश्चन जरूर मिलेगा। उसको उस पर हम लोग आराम से डिस्कस करेंगे कल की क्लास में, क्योंकि मेरे ख्याल से टाइम भी ओवर होने वाला है बच्चों, है ना?